हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं ना? आइए प्रभु के वचन पर गौर करें। अगर आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हैं तो दोपहर या शाम का समय हो सकता है। समय चाहे जो भी हो, 24/7 यीशु मसीह की सहभागिता में रहना हमारे लिए क्या ही आशीष का कारण है। निरंतर उनसे बात करना, उनसे जुड़े रहना हमारे लिए आशीषमय है। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से आपके सामने आते हैं, हमारी प्रार्थना सुने और हमारे हृदयों को छुएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज बुधवार है ना? कई सारे कलीसियाओं में मध्य साप्ताहिक प्रार्थना होती है। आज कैलवरी चर्च चेन्नई में भी उपवास की प्रार्थना है। आपको भी लिंक भेजेंगे, आप भी भाग ले सकते हैं। कई लोग लेंडेस की तामीली करते हैं, कुछ नहीं, जो भी हो, जितना अधिक समय हम प्रभु के साथ बिताएं, उनके प्रेम को याद करते हुए प्रार्थना में, हमारे लिए उतना भला है। जी हां, मैं प्रार्थना कर रही हूं। आपने कहा प्रार्थना के लिए, हम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिल रहा। कितने समय प्रार्थना कर लो, कितने बार प्रार्थना कर लो, कितने लोगों से प्रार्थना करवा लो, लेकिन फिर भी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं, ऐसा कहने वाले भी हैं। क्या वाकई प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना करते वक्त विश्वास से प्रभु से मांग रहे हैं? मन की गहराई से प्रभु से विनती कर रहे हैं? अगर हम हमारे हृदयों को ठीक किए बिना गलत सोच विचार के साथ, गलत उद्देश्यों के साथ अविश्वास से मांगेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दाऊद अपने भजन में कहता है, मैंने हृदय में पाप किया है, इसीलिए यहोवा मेरे प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। क्या मतलब है मन के पाप का? मतलब पाप से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं, पाप का मन में आना ही काफी है। मतलब सोचना ही काफी है, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे। कई बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। इसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर पक्षपाती हैं और ना ही यह कि वे नहीं सुनते, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि हमारे हृदय की स्थिति ठीक नहीं। बाइबल में हमें दो भाइयों की कहानी देखने को मिलती है, कैन और हाबेल। जानते हैं ना? उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 3 आयत से देखिए। कुछ दिनों पश्चात कैन भूमि की उपज में से यहोवा के लिए कुछ भेंट ले आया और हाबेल भी अपने भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चों को भेंट चढ़ाने ले आता है। उन दिनों में प्रार्थना शब्द तो अमल में नहीं था, लेकिन भेंट या बलिदान चढ़ाना प्रार्थना का समकक्ष ही था। आज भी वास्तविक प्रार्थना का मतलब है अर्पण, अपने आप का समर्पण, अपने हृदय को प्रभु को सौंपना। हृदयहीन प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते। केवल होठों की प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती। जब हम दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु सुनते हैं। जब पूरी सच्चाई से की गई प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, उसका जवाब वे देते हैं। यहां कैन जो है, अपने खेत से कुछ उपज को लाता है और उसे बलिदान के रूप में चढ़ाता है। और दूसरी ओर हाबील एक चरवाहा था, उसने अपने भेड़ बकरियों के पहलौठों को बलिदान के रूप में चढ़ाया, उनकी चर्बियों को चढ़ाया। देखिए, हमारा चढ़ावा, जो दान हम प्रभु को चढ़ाते हैं, परमेश्वर से हमारे प्रेम को, हमारे संबंध को दर्शाते हैं। कैन कुछ असार्थक चीजों को भेंट में लाता है। सुनिए, हमें कृतज्ञ होकर, धन्यवादी होकर, जो कुछ है उसमें सर्वश्रेष्ठ या पहलौठा हमें प्रभु को चढ़ाना है। सबसे पहले प्रभु को चढ़ाना है। इसीलिए ही तो हमने सुबह के इस मनन को शुरू किया है। दिन का आरंभ ही हमें प्रभु के साथ करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु, बाकी सब कुछ बाद में। पहला पहर अगर हम प्रभु को देंगे तो बाकी के पहर आशीषित होंगे। आमदनी का पहला भाग प्रभु को दे तो बाकी की आमदनी आशीषित होगी। प्रार्थना से अगर हम कार्यों की शुरुआत करें तो उन कार्यों में हम प्रभु के आशीष को पाएंगे। परमेश्वर को पहला स्थान देने का मतलब यह उनके प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है। हाबेल यहां असार्थक नहीं लेकिन सार्थक भेंट लेकर आता है।
लेकिन कैन क्या कर रहा है? एक असार्थक भेंट लाता है। खेती में मेहनत करके जो कुछ उसने उगाया उसमें जो बेकार था वो लेकर आता है, मन में सोचकर अरे मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं। और इसी वजह से वचन में हम क्या देखते हैं? कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, परंतु हाबेल और उसके भेंट को उन्होंने स्वीकारा। परमेश्वर ने हाबेल को स्वीकारा पर कैन को नहीं स्वीकारा। यहोवा परमेश्वर ने हाबेल और उसके भेंट को स्वीकारा, कैन और उसके भेंट को प्रभु ने नहीं स्वीकारा। क्या ऐसा सोच रहे हैं यह पक्षपात है? आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है? कैन के हृदय में परमेश्वर के लिए पहला स्थान नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते यह सब कुछ नजर आता है। हमारी स्थिति प्रभु पहले से जानते हैं, हमें बाद में समझ आता है। हम क्या करने जा रहे हैं लोगों को नहीं पता, लेकिन प्रभु को पहले से पता है। परमेश्वर हमारे हृदयों को जानते हैं। हमारे मुंह से शब्द निकलने से पहले वे उससे पहचानते हैं। परमेश्वर हमारी सोच तक को पहचानते हैं। कैन के जीवन से बिल्कुल प्रदर्शित नहीं होता, उसमें प्रभु के प्रति प्रेम है, भय भक्ति है। फिर भी प्रभु कैन से प्रेम करते थे। कैन तू क्यों क्रोधित हुआ? कैन गुस्सा हो जाता है। प्रभु ने छोटे भाई के भेंट को ग्रहण किया, लेकिन मेरे दान को नहीं स्वीकारा। कैन अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, दोबारा से तो बलिदान चढ़ा। हां, प्रभु को असार्थक बलिदान नहीं चाहिए। लहू बहाना है, मेमने के लहू को बहाया जाना है पाप से मुक्ति के लिए। कहने का यह मतलब नहीं कि अब आप लहू का बलिदान चढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह पूरा हुआ। वचन कहता है वे टूटे हुए मन को नहीं त्यागते। अगर आप पूरी सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना करें, पश्चाताप करते हुए पूरे विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करें तो वे जरूर आपको उत्तर देंगे। यकीनन प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। इसके विपरीत मन में बुरी सोच रखकर मैंने प्रार्थना कर लिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई सोचकर अगर आप प्रार्थना करें तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेरित 8 में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है शिमोन। यह टोना टोटका करने वाला था। फिलिप्पुस के सुसमाचार सुनाने द्वारा लोग उद्धार पा रहे हैं जानकर शिमोन भी जाकर बपतिस्मा ले लेता है। हां, उसने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना वहां पर आकर लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। यह देखकर यह शिमोन जाकर अगर कहता मुझे भी पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, अच्छा होता। लेकिन क्या कहता है देखिए, प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय 19वीं आयत, कि यह अधिकार मुझे भी दो ताकि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वे भी पवित्र आत्मा पाएं। क्या मांग रहा है? मुझे पवित्र आत्मा चाहिए नहीं कह रहा है, लेकिन मैं जिस पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पाएं, ऐसा अधिकार मुझे दो। आज भी संसार में ऐसा ही हो रहा है ना, लोग अधिकार को पैसों से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। धोखाधड़ी कर, अन्याय से, गलत तरीके से डरा धमका कर, घूस देकर, धौंस जमा कर, जिस पर उनका हक नहीं उसे पाने का प्रयास कर रहे हैं बुरे कामों के लिए। हमें कभी भी ऐसी अवस्था में नहीं गिरना है। हम जो प्रभु के संतान हैं, प्रभु को महिमित करने के लिए एक अच्छा जीवन बिताएं। हम जो कुछ उनसे उनकी इच्छा के अनुसार मांगे वे हमें देंगे ताकि उनके नाम की महिमा हो सके। मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, अगर शिमोन ने मांगा होता तो परमेश्वर उसे यकीनन देते, क्योंकि उसने बपतिस्मा लिया था और अब वो पवित्र आत्मा को मांग रहा है, इसलिए प्रभु ने दिया होता। लेकिन वो यहां पर धंधा करना चाहता था, मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा मिले। पहले जादू टोना करके पैसा कमाता था, लेकिन अब प्रभु के साथ वो धंधा करना चाहता था। ऐसे ही आज कितने ही लोग प्रभु से मांगते हैं। प्रभु जानते हैं आप किस उद्देश्य से मांग रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं। आपने गलत उद्देश्य से मांगा, अपने स्वार्थी प्रयोजन के लिए मांगा, इसीलिए आज तक आपको कुछ नहीं मिल पाया है।
पतरस उसे क्या कहता है? तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। तू पैसों से परमेश्वर का दान मोल लेना चाहता है। तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, इसलिए इसमें तेरा कोई भाग नहीं। जी हां, पवित्र परमेश्वर की सेवकाई में, पवित्र परमेश्वर के नाम से अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले हमें पवित्र होना होगा। हमें पवित्र करने के लिए उन्होंने सलीब पर अपने लहू को बहाया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे हर पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। जो कोई टूटे हुए मन के साथ पश्चाताप करते हुए प्रभु के सामने आकर मांगते हैं, वे आशीष पाते हैं। प्रभु उन्हें स्वीकारते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित करते हैं। प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन आप अपने पापों को नहीं छोड़ते तो प्रभु आपको आशीषित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पाप में और अधिक बढ़ते जाएंगे और अधिक आप दुष्टता में बढ़ते जाएंगे। ना केवल खुद बर्बाद होंगे लेकिन कईयों की बर्बादी का कारण बनेंगे। इसीलिए प्रभु आपको आशीषित नहीं करते। लेकिन प्रभु की महिमा के लिए अगर आप जीवन बिताएंगे तो आप जो मांगे प्रभु आपको देंगे, कहते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह की लालसा रखें, उनके प्रेम की इच्छा रखें। वचन हमें बताता है वे हमसे प्रेम करते हैं, अपने विश्वासियों से वे प्रेम करते हैं। अगर हम पूरी भय भक्ति के साथ में जिएं, पूरी पवित्रता के साथ जिएं, वे हम पर कृपा करेंगे। प्रभु हमें आशीष देंगे, प्रभु हमें स्वीकारेंगे। हाबेल को प्रभु ने स्वीकारा। हाबेल की ओर से यहां पर प्रभु बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे प्रभु ने स्वीकारा पर मर गया। देखिए, यह जो सांसारिक मृत्यु है यह प्रमुख नहीं है। इस संसार में जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसे जीना है और मरना भी है। हम कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, हम में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस मृत्यु के बाद एक जीवन है। उस विषय में हमें सचेत रहना है। इसीलिए तो हम प्रभु की आराधना करते हैं। मात्र इस जीवन काल में अगर विश्वासी बने रह गए तो सबसे अधिक बदकिस्मत होंगे। याद रखें, जब कभी हम प्रभु से मांगे, उनकी महिमा के लिए मांगे, पूरे विश्वास के साथ मांगे, पवित्र हृदय से मांगे। अपवित्र सोच के साथ अगर आप मांगेंगे तो वो प्रभु पूरा नहीं करेंगे, यह जानकर। पापमय सोच के साथ अगर आप आशीषों को मांगेंगे तो नहीं पाएंगे, यह जानकर। हमेशा अपने हृदय को परमेश्वर के सामने पवित्र करते हुए प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञा मानते हैं मेरी नजर उन पर बनी रहती है। उनकी नजर हमेशा हम पर लगी हुई है। हम एक ऐसा जीवन जिएं कि वे हमें आशीषित करें। एक टूटे हुए हृदय के साथ उनकी स्तुति करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अपने जीवनों में पहला स्थान हम प्रभु को दें। जो कुछ हमारे पास है या जो हमें मिलता है, उसमें सबसे पहला और बेहतर भाग प्रभु का ही है। मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मां बाप सेवकाई के लिए मुझे समर्पित करने से नहीं घबराए। उद्धार पाने के बाद मैंने कभी भी अपनी बुलाहट को नहीं छोड़ा, निरंतर प्रभु में बढ़ता चला गया। इसीलिए प्रभु ने मुझे आशीषित किया। क्या अपने पहले फल को आप प्रभु को दे रहे हैं? क्या अपने पहले बेटे को आप प्रभु को दे रहे हैं? क्या अपनी पहली संतान को आप प्रभु के लिए सौंप रहे हैं? कम से कम आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु को पहला स्थान दें। तब वे अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाएंगे। तब आपके हर एक काम में प्रभु आपको आशीषित करेंगे। तब आप आशीष पाएंगे और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हर बार हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों। कई बार इस प्रकार से प्रार्थना करना हमें नहीं आता। इसके लिए अगर हम अपने आप को प्रभु को सौंपें तो पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है वे हमें सिखाएंगे। ऐसा एक प्रार्थना जीवन परमेश्वर हमें प्रदान करें। प्रार्थना। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। कई बार बेफिजूल की चीजें हम मांगते हैं, अनावश्यक लोगों को मांगते हैं। इसीलिए ना केवल हमें जवाब नहीं मिलता, कई बार अनेक प्रकार की समस्याओं में हम फंस जाते हैं और हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है।
प्रभु इस सुबह के समय जो कोई जहां कहीं से जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे हुए मन के साथ, पवित्रता के साथ, विश्वास से प्रभु आपसे विनती कर रहे हैं, उन पर दया करें और उन्हें उत्तर दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें बताएं, आपके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे और उत्तरों को पाएंगे। आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।